नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजुहट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि भूषण कृत शिवा शौर्य शीर्षक दूसरी कवित्व की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। बाने फहराने घराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। बाने फहराने घराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के। नभ बहराने ग्राम नगर पराने, सुनि बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, मौन को भजाने अल छूटे लटकेश के। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। शब्दार्थ देख लें। बाने माने झंडे, घराने घराना माने तेज ध्वनि के साथ बजना। नग माने पर्वत, घराने मतलब एक बैग ढह पड़े, भरभरा करके गिर पड़े। पराने माने भाग गए, निशाने माने नगाड़े। हौदा हाथियों के पीठ पर रखा जाता है, जिस पर बैठने वाले बैठ जाए। उकसाने माने अपने स्थान से हट गए, उकसाना हटाना, उभारना, उठाना। कुंभ हाथी का कुंभ स्थल, गंड स्थल कनपटी जहाँ से मद स्रवित होता है। कुंजर हाथी को कहते हैं। भवन माने घर, भजाने माने भाग गए। लटकेश मतलब केस के लट, सिर के बालों की जो लट होती है। दल माने सेना, दरारन माने धौंस धमक। कमठ कछुआ को कहते हैं। करारे माने कठोर दृढ़ मजबूत। केला माने केला जान ही रहे हैं। बेहराने माने फट गए। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि भूषण कृत शिवा शौर्य शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग इस पद्यांश में महाकवि भूषण जी ने शिवाजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व का बड़ा ही सहज चित्रण किया है। व्याख्या देखें। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के। कवि भूषण कह रहे हैं कि बाने फहराने, ध्वज फहराने लगे, झंडे फहराने लगे, और घहराने घंटा गजन के, हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे घहराने लगे, बजने लगे। ना ही ठहराने रावराने देश देश के। उस समय दूसरे देश के राव और राने, ये उपाधियां हैं। राव और राणा, राजाओं से छोटे, जिनको राजा की उपाधि नहीं है वो राव राणा बोले जाते हैं। एक तरह से राजा ही मानी। तो दूसरे देश के राव और राणे ठहरते नहीं हैं, सामने पड़ते नहीं हैं। कब? जब महाराज शिवाजी के सेना के ध्वज फहराने लगे और उनकी सेना के हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे ध्वनि करने लगे। नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी कह रहे हैं भूषण कवि कि सेना जा रही है, हाथियों के
गले के घंटे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बेहद शोर हो रहा है। उस शोर से कंपित होकर के नग माने पहाड़ बहराने भर भरा करके गिरने लगे। बड़े बड़े पहाड़ एकदम गिर पड़ते हैं, गिर जाते हैं भरभरा करके, कंपित होकर के। वो ग्राम नगर पराने सुनी, नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि को सुनकर के लोग नगर और ग्राम को छोड़ करके भागने लगते हैं। बाजत निशाने शिवराजजू नरेश के। अब बताई कारण क्या है, यहां पर लिख रहे हैं यही कि बाजत निशाने शिवराजजू नरेश के। जब महाराज शिवाजी के सेना के नगाड़े बज उठे, बजे, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। हाथी गत के साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनके पीठ पर रखे हुए जो हौदे हैं वो सरक करके उनके मस्तक की तरफ जा रहे हैं, गंड स्थल की तरफ जा रहे हैं। भावन को भजाने अल छूटे लटकेश के। जब हौदे सरक रहे हैं तो गंड स्थल पर बैठे हुए भौरे जो मद पान कर रहे हैं वो अपना जान बचाने के लिए वहां से अपने घरों को भाग जाते हैं। भवन को भजाने, घर को भागे। उनका घर क्या है, खेतों में, जंगलों में, वनों में चले गए। उस समय लगा कैसा, कहते हैं कि छूटे लट केस के। ऐसा लगा जैसे किसी नवजौवना की लटें, केस राशियां खुल करके लहरा गई हों। ऐसा लगा जब भौरों की पंक्तियां हाथियों के गंड स्थल से उड़ी। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। दल के दरारन थे, सेना जा रही है, चतुरंगड़ी सेना है, पैदल भी हैं, रथी भी हैं, घुड़सवार भी हैं, हाथी सवार भी हैं। इतनी धौंस हो रही है धरती पर कि धरती को धारण करने वाले कमठ माने कच्छप, कच्छप राज करारे कड़ी, कच्छप राज की कड़ी से कड़ी पीठ भी फट जाती है। और केरा के से पात फहराने फन शेष के। शेषनाग जो धरती को धारण करते हैं उनका फन उस धौंस से केरा के पत्ता की तरह से, केले के पत्ते की तरह से चीथड़ा हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, कहते हैं कि महाराज शिवाजी के सेना के ध्वज फहराने लगे, हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे घहराने लगे, बजने लगे। ना ही ठहराने रावराने देश देश के। उस समय दूसरे देश के राव और राणे टरने की हिम्मत नहीं करते हैं, सामने कोई नहीं पड़ते हैं। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। जब शिवाजी के सेना के नगाड़े बज उठे, नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि को सुनकर के ध्वन से डर करके राव और राणे तो भाग गए। कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ भी प्रकंपित होकर के भर भरा करके गिरने लगे और सुनने वाले लोग नगर और ग्राम को छोड़ करके भागने लगे। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। हाथियों की तीव्र गति के कारण उनके हौदे सरक करके उनके मस्तक की तरफ जाने लगे। मस्तक पर बैठ करके मदपान कर रहे भौरे मारे डर से उड़ करके अपने घरों को भाग चले। उस समय जब भौरे पंक्तिबद्ध होकर के उड़े, ऐसा लगा जैसे किसी नवज्योति की केसें लहरा उठी हूं।
दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। सेना के चलने से जो ध्वंस हो रहा है, उस ध्वंस से पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप राज की कड़ी पीठ भी फट जाती है और केरा के से पात फहराने फनशेष के केले के पत्ते की तरह से शेषनाग जो धरती को धारण करते हैं उनका फन भी चीथड़ा हो जाता है, फट जाता है। काव्य सौंदर्य देख लें। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के कारण उत्पन्न आतंक का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है महाकवि भूषण जी ने। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गुण ओज है, छंद मनहरण कव्यत है, रस वीर एवं भयानक है, अलंकार उपमा और अतिशयोक्ति है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।